बाकी सारे विषय जो होते हैं वो किंग होते हैं, लेकिन उनका बाप एक होता है जिसको हम किंग मेकर कहते हैं, और वो होता है आपका जीके जीएस। 50 नंबर के पेपर में कोई बच्चा 9 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 8 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 12 नंबर लेकर के आ रहा है, और फिर उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कि भैया कई ऐसे बच्चे हैं जो गणित में 50 में 50 लाए, रीजनिंग में 50 में 50 लाए, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था ले डूबा उनको तो मेरे भाई यहाँ जीएस। ये एक ऐसा सागर है जिसके गहराई में हमें कहां तक जाना है हमें पता ही नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमें ये पता ही नहीं है। वो मेरे भाई जमाना गया जहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया ताजमहल कहां पर स्थित है, आराम बाग कहां पर स्थित में है, मेरे भाई कुतुब मीनार को किसने बनाया, वो सवाल अब आते ही नहीं है। अगर नए पैटर्न के ऊपर में जाकर के घुस करके देखोगे तो सवाल तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, असर्शन रीजन। पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, 10-10 साल 15-15 साल पुरानी किताबें हैं, पुराने नोट्स हैं, उसी चीजों को लेकर के आज भी लोगों ने वीडियो बना रखी है। 3 साल 4 साल पहले बच्चे उसको सत्य मान करके उसके ऊपर में लग पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। पता चल रहा है यहाँ मास्टर के ऊपर में इतना विश्वास कर लिया और पेपर से निकल रहा है तो कहला खाली नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी हो गई। पूरा उस तरीके से क्वेश्चन हमारा आ ही नहीं रहा। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो हाउ टू मास्टर जीके या जीएस, द किंग मेकर स्ट्रेटजी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय आदित्य रंजन सर, आपके अपने मेरे भाई यहाँ पर भाई। ठीक है, एक ऐसा विषय जो बच्चे की गले की हड्डी बन चुका है यहाँ पर, उसको हम किस तरीके से मास्टरी करेंगे, कैसे हम उसके ऊपर में सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उसको जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपको आपका आईना दिखाना चाहता हूं ताकि आप बातों को समझ पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई देखो, मैंने जब सिलेक्शन लिया था ना तो मैंने आपको हमेशा एक बात कहा था कि बाकी सारे विषय जो होते हैं वो किंग होते हैं, लेकिन उनका बाप एक होता है जिसको हम किंग मेकर कहते हैं, और वो होता है आपका जीके जीएस। जिसमें इसके अंदर मेरे भाई काम कर लिया, मैं आपको बताऊं वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहां अगर आप देखोगे तो जीके जीएस इज द रियल किंग मेकर, द टैक्टिकल एडवांटेज इन सिलेक्शन। मैं आपको 2 तरह के क्राउड यहां दिखाता हूं। ये वो क्राउड है जिसका एवरेज स्कोर बहुत हाई होता है, और किसके अंदर में, मैथ के अंदर में, रीजनिंग के अंदर में, इंग्लिश के अंदर में। ये वो बच्चा है जो मैथ्स में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सवाल को हल करता है, रीजनिंग में 90% के ज्यादा एक्यूरेसी के सवाल को हल करता है। समय भी यहां पर क्वेश्चन में 60 सेकंड से कम लेता है, रीजनिंग में तो 45 सेकंड से भी आप ऑन एन एवरेज कम समय लेते हैं। लेकिन इतने सारे बच्चे जो कि लगभग संख्या में 90% के करीब में है, स्कोर भी इनका इन 2 विषयों को मिलाकर के 90% से ज्यादा आता है, स्टिल यहां पर ये सिलेक्शन के मेरे भाई यहां पर पाले में नहीं जा पाते हैं। कारण सबसे बड़ी है, और वो है आपका जीके और जीएस। याद रखिए मेरे भाई, 100 बच्चे में 90 बच्चे ऐसे हैं जो इन 2 विषयों के अंदर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वो 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें भी अच्छा स्कोर करते हैं, और उनका रिजल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो वहां पर भाग्य के दौड़ में नहीं रहते, वो सिलेक्शन की लाइन में पहुंच जाते हैं। आप अगर देखेंगे जितने भी टॉपर हैं या जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, न सिर्फ उन्होंने इसके ऊपर में काम किया बल्कि इसके ऊपर में जबरदस्त काम किया, और वो जो टॉप के 10% बच्चों ने जीके जीएस के ऊपर में बेस्ट काम किया, वो मेरे भाई अपने आप को सिलेक्शन में लेकर के चले गए। जनरल नॉलेज कह सकते हैं आप, या फिर एक तरीके से आप जनरल स्टडीज कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि भैया ठीक है वो 10% बच्चे हैं वहां पर, ठीक है एक विषय ही तो है, क्या दिक्कत है। जैसे मैथ है, जैसे आपका रीजनिंग है, वैसे जीके भी एक विषय है। ये एक विषय नहीं है, आप इसकी महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आप एक बार अपने एसएससी की परीक्षाओं में देखिए किससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, आप एक बार अपने रेलवे की परीक्षाओं में देखिए कितने सवाल पूछे जाते हैं, शायद तब आपका आंख यहां पर खुल जाए। अगर हम बात करें एसएससी को लेकर के, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं। सीजीएल में 25 सवाल 50 नंबर के, सीएचएसएल में 25 सवाल 50 नंबर के, सिलेक्शन पोस्ट में 25 सवाल 50 नंबर के, और यहां पर अगर मेंस में चले जाओ तो भैया 25 सवाल 75 नंबर के, इसके मेंस में चले जाओ 20 सवाल 60 नंबर के, यानी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। और इसमें यहां पर नंबर कितने आते हैं, सिंगल डिजिट में। 50 नंबर के पेपर में कोई बच्चा 9 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 8 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 12 नंबर लेकर के आ रहा है, और फिर उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये 12 नंबर भी क्यों आ रहे हैं, 15 नंबर भी क्यों आ रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट रीजन उसका बताऊंगा, और उसका इलाज भी क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। जिस तरीके से एसएससी में जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है, ऐसे ही अगर आप रेलवे में जाते हो तो आप रेलवे में जाकर के देखो, आप बात करोगे जब एनटीपीसी की 40 सवाल 40 नंबर, आरपीएफ एसआई 50 सवाल, आप देखिए 1 2 10 15 20 50 नहीं बल्कि 50 सवाल 50 नंबर, टेक्नीशियन में 30 सवाल 30 नंबर, आरआरबी जेई में 45 सवाल 45 नंबर, एएलपी में 30 सवाल 30 नंबर, और ग्रुप डी में तो 20 और 25 मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा 45 सवाल और इतने नंबर का आपका हो गया।
और यहीं पर हमारी सारी परफॉर्मेंस आकर के क्या हो रही है, धड़ाम से एकदम खत्म हो जा रही है। और इसीलिए यहां पर ये बच्चों की रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी बन चुकी है कि भैया इसमें हम चाहते तो हैं स्कोर करना, हमको पता तो है, लेकिन हमारा हो नहीं पा रहा है। मैंने पूरा एक डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस जानते हैं ना, जैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो पहले आपका वो खून का जांच करवाता है, पहले वो बीमारी पकड़ता है और फिर उसके बाद में आपको वो दवा रिकमेंड करता है। इसी तरीके से मैंने काफी सारे बच्चों के मॉक टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज किया, उनके मार्क्स को एनालाइज किया, उनसे फोन पर बातें की, उनका एक तरीके से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी हमारे डाउट ग्रुप चलते हैं उनके अंदर के डिस्कशंस को मैंने देखा। और देखने के बाद में तब समझ में आया कि भैया जीके बच्चे को इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। ठीक है, तो पहले जो दिमाग के अंदर है वो ये है कि भैया बहुत एक वास्ट सिलेबस है, ये एक ऐसा सागर है जिसके गहराई में हमें कहां तक जाना है हमें पता ही नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमें ये पता ही नहीं है। और इसीलिए कई बार वो पढ़ के चले जाते हैं जो पेपर में नहीं आना होता। कहने को पढ़ तो बहुत कुछ चुके होते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट सिलेक्शन आपके पास में नहीं है। दूसरा, कंफर्ट जोन। आपको मैथ्स में, रीजनिंग में जब आप बनाते हो सवाल, आपका उत्तर आ जाता है और आप यहां पर टिक कर लेते हो, आपको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसीलिए आप उसमें कंफर्ट जोन में चले जाते हो, लेकिन आप उस विषय के ऊपर में बिल्कुल भी काम नहीं करते जिसमें आपको थोड़ी चीजें बोरिंग लगती हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए नहीं होगा यहां पर। और ये सबसे बड़ी बीमारी बन रही है आपके जीके जीएस का मेरे भाई, नंबर कमाने की वजह से। तीसरी, अगर हम सबसे बड़ी बात करें, अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिथ। आपको ये पता ही नहीं भाई क्या पूछ लेगा, तो कई लोग यहां पर ये घबरा देता है, कैटरीना कैफ का हाइट पूछ लिया था, इसका पूछने का क्या, कुछ भी पूछ लेगा, छोड़ो एक काम करो, ध्यान ही नहीं देते हैं, फोकस ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ये औसतन बच्चों के, मतलब एक तरीके से सर्वे करने के बाद मुझे जो समझ में आया वो यही है कि आज के समय बच्चा क्यों नहीं चाह रहा है जीके जीएस को पढ़ना। बोरिंग लग रहा है, टफ लग रहा है, सिलेबस बहुत भारी है, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तमाम तरह की ये सारी की सारी बीमारियां बच्चे के अंदर में आ रही है, तमाम तरह की सारी बीमारियां। इस बीमारियों का अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा ना, ट्रैप नंबर 1 कि मैथ और रीजनिंग के आप कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा घुस चुके हो कि मैथ और रीजनिंग का कोई सवाल आता है, आप उसको बनाते हो, आपका आंसर आ जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, और दिमाग में जो आपका डोपामाइन है मेरे भाई यहां पर, वो डोपामाइन आपको एक सेंस सेटिस्फैक्शन देता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, खुशी मिलती है। ठीक है, और खुशी मिलती है मेरे भाई वहां पर, तो फिर उसके बाद में आप इसी लूप में रह जाते हो। और एक बेचारा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मेरे भाई आपको ध्यान देना चाहिए लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। इसी को लेकर के कड़वी सच्चाई भी मैंने यहां पर लिखी है, और ये कड़वी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है कि भैया कई ऐसे बच्चे हैं जो गणित में 50 में 50 लाए, रीजनिंग में 50 में 50 लाए, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था ले डूबा उनको तो मेरे भाई यहां जीएस। पहले दिन से आपको ये बात मान करके चलना पड़ेगा कि भैया ये 2 विषय ऐसे हैं जो मुझे नंबर तो अच्छे खासे देके चले जाते हैं, दरवाजे तक लेकर के चले जाते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर पार नहीं करा पाते, और वो पार कराने का एक ही काम कर सकता है और वो है आपका जीके और जीएस। कमी आपको पता है, आपको यहां पर ये हो आपके साथ में क्यों हो रहा है ये भी आपको पता है। ठीक है, इसके ऊपर में धीरे धीरे करके इसका समाधान के ऊपर में भी बात करेंगे। दूसरा, जो आप ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो, पहला ट्रैप क्या हो रहा है, कंफर्ट जोन। आप अपने विषय से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाह रहे, तो आप उसके ऊपर में ध्यान ही नहीं दे पा रहे। किसी टीचर से आप पूछते हैं, किसी बड़े भाई से भी आप पूछते हैं कि सर पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो वो यहां पर ये कहता है कि भैया पहले 3 सब्जेक्ट उठा लो, मैथ उठा लो, रीजनिंग उठा लो, इंग्लिश उठा लो, कुछ महीने पढ़ने के बाद में जीएस उठाना। कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो भी ये बात इंसान जानता है कि तुम जीएस को सबसे ज्यादा इग्नोर करके चलते हो। लेकिन अगर तुम उस तरीके के छात्र ना निकल करके मेहनती निकले, आप यहां पर अपने आप को दृढ़ संकल्प मान लिए, यकीन मानो वो व्यक्ति जो ईमानदार तरीके से आपको गाइड कर रहा होगा ना, वो ये भी बोलेगा कि भाई देखो जितना महत्वपूर्ण ये तीनों है, चौथा भी उतना जरूरी है। अगर दम रखते हो तो चारों को साथ में लेकर के चलो, चारों को बढ़िया तरीके से वहां पढ़ाई करो, तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो कंफर्ट जोन में आप अपने आप को डाले हो ना, ये कंफर्ट जोन आपको डुबाएगा और डुबा रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा आपको डुबाने का कारण यहां पर यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिथ। लोगों को मतलब अब मान चुके हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मान चुके हैं, अरे क्या फायदा पढ़ने का, मेरे भाई यहां पर तो किस्मत का खेल है जीके जीएस, वो पढ़ करके जाएंगे और उसी से अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भैया किस्मत का खेल है। भाई मेरे पीछे की सारी वीडियो को उठा करके देखो, मैंने हमेशा ये बात कहा है, सबसे पहले आती है मेहनत और फिर आती है आपकी किस्मत। मैं आपको पहली बात बता दूं, आप सिर्फ किस्मत को दोष दे ही नहीं सकते, आप ये भी मान करके चलो कि आपने मेहनत में कमी कर दी।
कई ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो चीजें पढ़ करके जानी थी आपने उसको पढ़ा ही नहीं, उसके ऊपर में आपने ध्यान ही नहीं दिया और सिर्फ एक किस्मत के बहाने के आप कर रहे हो। क्योंकि भाई मैं इतने इंटरव्यूज ले चुका हूं, इतने पॉडकास्ट अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ले चुका हूं जहां पर साफ तौर पर यह बात है, कई ऐसे बच्चे मैंने देखे बहुत पढ़ाई करते देखा है, स्टिल सिलेक्शन नहीं। कई ऐसे देखे जो कम पढ़ाई करके भी सिलेक्शन लेकर के चले गए हैं। अब आप बोलोगे सर ये देखो किस्मत वाली बात आ गई, लेकिन जिन्होंने कम पढ़ाई किया भी मेरे भाई उन्होंने भी पढ़ाई किया, बस फर्क इतना है कि वो पढ़ाई किया जो पेपर में आना था, वो पढ़ाई किया जो उनके पेपर में फंसना था। उन्होंने ट्रेंड को पकड़ा, उन्होंने एनालिसिस की वहां पर और उस आधार पर पढ़ते चले गए और स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई, तब जाकर के सिलेक्शन हुआ। और इसको नाम हम दे देते हैं किस्मत का। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर चलो ठीक है मैं मानता हूं किस्मत का खेल है, तो एक बात बताओ, हर दिन जो तुम मॉक देते हो उसमें दोनों नंबर 10-10 नंबर आता है, वो भी किस्मत की वजह से आता है। अरे किस्मत तो तब हो गया ना जब मॉक में 35 नंबर आ रहे थे और पेपर में गए तो 10 नंबर आ गया, लेकिन मॉक में ही 10-10 नंबर आ रहे हैं, 12-12 नंबर आ रहे हैं, और आप अपनी कमी को छुपाने के लिए नाम यहां पर ये दे देते हैं कि ये तो भैया किस्मत की वजह से हो गया। और इसी के कारण आप एक ऐसे जंजाल में फंस रहे हैं कि अपने आप पढ़ने की चेष्टा ही नहीं कर रहे, नए सवालों के पीछे भाग ही नहीं रहे, नए पैटर्न के ऊपर में काम ही नहीं कर रहे। मॉक में नंबर अच्छे आते, पेपर में खराब आ गया तो समझ में आता है, मॉक में ही नंबर नहीं आ रहे तो आगे की क्या बात करें हम। तीसरा जो आपका सबसे बड़ा ट्रैप है वो मेरे भाई यहां पर है इनफाइनाइट सिलेबस। आपको लगता है यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें। कोई कहता है पिछले साल इकोनॉमिक्स ज्यादा आया था, चलो इकोनॉमिक्स में घुस चलते हैं। कोई यहां कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, वहां चले जाओ। कोई कहता है मैक्रो पढ़ लो, वहां चले जाओ। इन्फ्लेशन है तो वहां चले जाओ, स्टैग्नेशन है तो वहां चले जाओ, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम है वहां चले जाओ, उसके बाद लूनर इक्लिप्स पे है तो वहां चले जाओ। भैया मेरे थोड़ा सा सब्र, आप पीछे के पूरे पैटर्न को जब एनालाइज करके तरीके से अपना समझोगे ना, आपको सटीक रास्ता दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बताने वाला आपको कौन है, सबसे बड़ी बात आपको सिखाने वाला कौन है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि वीडियो मेरे कई भाग में बटे हुए हैं। पहला भाग मेरा यहां पर उद्देश्य ये था आपको ये बताना कि जीके जीएस में किस तरह की गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी का परिणाम आपको क्या मिल रहा है। फिर एक भाग पे लेकर के चलूंगा जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, और फिर अंतिम में आपको बहुत एक बेहतरीन समाधान दे दूंगा मेरे भाई। सबसे पहले बात यहां समझो, आपका मैथ, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश, आप इसकी चिंता छोड़ो। एक एक वीडियो तीनों के ऊपर मैं लेकर के आऊंगा, तीनों का बीमारी आपको बताऊंगा, तीनों का समाधान आपको देकर के जाऊंगा, और तीनों के ऊपर में बात होगी। अभी बात होगी तो सिर्फ जीएस की होगी, इसीलिए उसके ऊपर में कमेंट। जीएस में आप बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हो कि सिलेबस आपका वास्ट हो गया, चीजें आपकी अनप्रेडिक्टेबल हो गई, अब आपको उसके ऊपर में काम करना है। आप इसकी महत्व को अब जान चुके हो कि यदि मैंने इसको नहीं पढ़ा तो मेरा एसएससी में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा रेलवे में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अच्छा खासा नंबर ये लेकर के जाता है। आप ये भी देख रहे हो कि जितने भी टॉपर या जो भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, शायद 100 में एक बच्चा ही ऐसा हो जो ये कहे कि मेरे जीएस में नंबर कम थे और फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। 99 आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे इन तीनों में नंबर होना ठीक था, बिना जीएस के सिलेक्शन नहीं हो सकता था। असली किंग मेकर वही था। तो जब असली किंग मेकर की बात आ गई तो उस किंग मेकर की कदर करना सीखो, उस किंग मेकर की सही रणनीति बनाओ, उसको मेरे भाई भेदना सीखो, उसको आप यहां पर तोड़ना सीखो। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर उसको तोड़ने की, तो सबसे पहला आ जाता है स्ट्रेटजी, प्रायोरिटाइजेशन और बाउंड्रीज यहां पर कि भैया आपको यहां प्रायोरिटाइज कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल यहां प्रायोरिटाइज हम कैसे करेंगे जरा समझिए। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को नोट करना सीखिए। ठीक है, एक बढ़िया तरीके से एक ही बार मेहनत लगेगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप उसको नोट करना सीखिए, उसको आप यहां पर लिखना सीखिए। उसके साथ में अपनी प्रायोरिटीज को बनाइए कि मुझे इसको कैसे खत्म करना है। हाई टू लो वेटेज के ऊपर में मूव करिए, लो टू हाई पर मत खत्म करिए। इंसान की आदत है कि वो छोटे छोटे काम को पहले निपटाना चाहता है और बड़े कामों को बाद में छोड़ देता है। बड़े टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि बोरिंग लगता है, और आसान टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। इसके कारण होता क्या है कि आप 10 बार रीस्टार्ट करते हैं, 10 बार आसान टॉपिक पढ़ते हैं और सिर्फ उसी के लूप में रह जाते हैं और कभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बढ़ ही नहीं पाते, और इसीलिए बाकी लोग आपसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर में चले आते हैं। इस चीज को प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। और तीसरा, जिसको आप थंब रूल कह सकते हैं, आयरन रूल कह सकते हैं, कि मेरे भाई आप एकदम डिसाइड कर लो कि यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड योर लिस्ट। आसान भाषा में कि मेरे को इतना ही करना है और बार बार करना है, और मैं इस लिस्ट से यहां पर बाहर नहीं जाऊंगा। दिमाग को जितना लोड दोगे उतना तुम्हारे लिए नुकसान है, इसलिए अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना मेरे भाई यहां पर समझो। दूसरी अगर हम बात करें स्ट्रेटजी बी को लेकर के, द नोट मेकिंग प्रोटोकॉल। देखो भाई यहां पर क्या होता है, एक आपको मैं वास्तविकता बताता हूं। ठीक है,
मान लीजिए कि आज मेरा ये भाई है और मैंने इस भाई को यहां पर कहा कि जीएस की पढ़ाई शुरू कर दे। पहले दिमाग में बहुत मोटिवेट हो गया, हाईली मोटिवेट हो गया और इसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के बाद में ज्योग्राफी उठाता है, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम उठाता है, सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता है और ऑन द स्पॉट वहां पर नोट्स बनाना शुरू करता है। पहले दिन नोट्स बनाया बहुत सुंदर तरीके से 4 रंग के कलम का इस्तेमाल करके, दूसरे दिन और बेहतर नोट्स, तीसरे दिन फिर थोड़ा कम, चौथे दिन कम। पता चले ज्योग्राफी से हिस्ट्री तक आते आते ज्योग्राफी के ही नोट्स इतने मतलब मोटे बन गए कि उसके बाद में भाई ने दिमाग लगा लिया कि भाई अब नोट्स हम नहीं बनाएंगे। और उसके बाद में नोट्स सिर्फ बन जाते हैं तो एक विषय के। 2 महीने के बाद में वापस से रिचार्ज होता है, वापस से मोटिवेट होता है, कोई घर में फिर से रिचार्ज कर देता है, बेटा याद रख सिलेक्शन ही तेरा जीवन का आधार है और उस पर अगर नहीं किया तो क्या होगा। फिर वापस मोटिवेट होता है, फिर वापस बनाता है, फिर वो नोट्स बीच में रह जाते हैं। भाई जब आपको पता है कि उस चीज को आप पूरा नहीं कर सकते तो आप उसमें घुसे क्यों? आपने अपना वक्त उसमें बर्बाद किया क्यों? पहले आप मुझे ये बताओ। क्या इससे बेहतर ये नहीं हो सकता था कि जो मेरे भाई यहां पर हमें पढ़ाई करनी थी हम उसके नोट्स ना बना करके हम वीडियो के माध्यम से चले जाएं? जिस भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप उसकी वीडियो को 2 से 3 बार देखें और तब उसके बाद में अंत में फॉर्मूला बुक की तरह एक यहां पर आप अपने जो है छोटे छोटे जिस्ट आप बना लें, छोटे छोटे आप वहां पर चीजें कर लें। इससे 10 बार रीस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके खाली उनको रिवाइज कर लेते तो काम हो जाता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक पहले बेहतर स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि जीके जीएस को पढ़ने का सबसे सटीक तरीका क्या है। सबसे सटीक तरीका यह है कि आप पहले चैप्टर नंबर ए है, मान लीजिए आप पहले इसको पढ़िए, फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर ए का रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर बी पढ़िए और जब रिवीजन करने जाएंगे तो फिर ए प्लस बी का दोनों का कंबाइंड रिवीजन करिए। इसका मेरे भाई फायदा ये होगा, कई बार आप देखेंगे ए पढ़ने के बाद में ए का रिवीजन कर लिया, बी पढ़ने के बाद में जब गए तो ए पूरा सफाचट हो गया। ये काम मत करिए। जब रिवीजन करेंगे तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मुझे जब थर्ड टाइम रिवीजन, जैसे या तो 2 चैप्टर का इकट्ठा एक बार या 3 चैप्टर का इकट्ठा एक बार, ए के बाद ए का रिवीजन, बी के बाद बी का रिवीजन, सी के बाद में ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक साथ हम रिवीजन कर ले। इसको कहते हैं स्मार्ट टेक्निक, जहां पर आप एक बार पूरे ग्लिम्स को रखते हैं और चीजों को अपनी मुट्ठी में बांध के रखते हैं और आप भूलते नहीं है। हमेशा यहां याद रखिए, ये गोल्डन रूल है आपका मेरे भाई इस लूप से बाहर निकलने का, ध्यान रखिए। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या कहा कि अपने सिलेबस को नोट करिए। फिर उसके बाद मैंने आपको यहां पर यह कहा कि अपना स्मार्ट सर्कल बनाइए, रिवीजन करने का स्मार्ट तरीका बताइए। फिर उसके बाद में नया एरा में नया जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी एनालिसिस करिए। वो मेरे भाई जमाना गया जहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया ताजमहल कहां पर स्थित है, आराम बाग कहां पर स्थित में है, मेरे भाई कुतुब मीनार को किसने बनाया। वो सवाल अब आते ही नहीं है। अगर नए पैटर्न के ऊपर में जाकर के घुस करके देखोगे तो सवाल तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, असर्शन रीजन। पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, पूरे 2025 में अलग अलग परीक्षाओं को आप देखोगे इस तरह के सवाल कि भैया ये स्टेटमेंट है, ये उसका ये है, क्या यहां पर दोनों सही है, क्या पहले को दूसरा सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है। कहने का मतलब गहन अध्ययन, और गहन अध्ययन के कारण आप मेरे भाई अगर नहीं जाते हैं तो आपकी हालत होगी खराब। मैं आपको दिखाता हूं पहले साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता था। एक क्वेश्चन था जहां पूछा जाता था कौन सी एजेंसी ने आदित्य L1 को लॉन्च किया। अब का नया सवाल दिखाता हूं। अब सवाल ये नहीं है कि आदित्य L1 को लॉन्च करने वाली एजेंसी कब है, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या ये एजेंसी रेडार वेव्स को यूज करती है, क्या यहां पर ऑर्बिट लैग्रेंज पॉइंट 1 या फिर सन डायरेक्टली, मतलब इस तरीके से करके आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इकोनॉमिक्स में चले जाओ, पहले पूछा जाता था फलानी चीज में इंडिया का रैंक क्या है, चिल्हानी चीज में इंडिया का रैंक क्या। अब ये नहीं पूछा जाता। अब सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं, विच स्पेसिफिक इंडिकेटर मेजर द नॉलेज डायमेंशन, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग वर्सेस लिटरेसी रेट। ये पूरा दे करके आपको लगेगा ये क्या है भाई, कहां से पूछा जा रहा है, पता नहीं चल रहा, कैसे नंबर लेकर के आएगा। मैं बताऊंगा मेरे भाई यहां पर इसका समाधान क्या है। यानी सरफेस लेवल रीडिंग अब काम नहीं चलने वाला है। यानी अगर हम जीके जीएस को पढ़ेंगे तो वहां पर अब उस ओल्ड पैटर्न के ऊपर में नहीं जाएंगे, उस ओल्ड कंटेंट को फॉलो नहीं करेंगे। कारण है आज के समय में देखता हूं 10-10 साल 15-15 साल पुरानी किताबें हैं, पुराने नोट्स हैं, उसी चीजों को लेकर के आज भी लोगों ने वीडियो बना रखी है 3 साल 4 साल पहले। बच्चे उसको सत्य मान करके उसके ऊपर में लग पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम तो जी पूरा पढ़ के जा रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है। जरा पैटर्न तो देखो पहले क्या पूछा जा रहा है, जरा ये तो आकलन करो क्या पूछा जा रहा है, और फिर ये भी आकलन करो कि जो तुम पढ़ रहे हो वो कितना ज्यादा अप टू डेट है। ठीक है, जो भी व्यक्ति जिसका भी नोट्स बहुत शानदार तरीके से अप टू डेट आएगा वो आपको मेरे भाई बहुत आगे लेकर के जाएगा। लेकिन अगर वो अप टू डेट नहीं है, आप अपने आप को अप टू डेट करके नहीं बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खतरे की घड़ी है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बात करूं तो यहां पर इस तरीके से पूरा अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अभी तक जो बातें बताई उनका मैं पहले आपको कंक्लूजन बताता हूं और फिर उसके बाद में एक जबरदस्त इलाज के ऊपर में हम लोग चलते हैं और सारी बातों को समझते हैं। तो पहली बात, स्वीकार करना सीखो कि जीएस तुम्हारा किंग मेकर है।
पहली बात। दूसरी बात, अपने बाउंड्रीज को लिमिटाइज करो कि भैया मेरे को ये सारी चीजें पढ़नी है, इसके ऊपर में मुझे कमांड बनाना है, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। तीसरी बात, मेरे भाई लंबे लंबे नोट्स बनाना बंद करो और सटीक किताबें पकड़ो, सटीक चीजें पकड़ो जो अप टू डेट्स हैं और इस तरीके से बेहतर आपके लिए आई हैं। उसके बाद में रिवीजन लूप को, जैसे मैंने कहा, ए फिर रिवीजन, फिर बी फिर रिवीजन, फिर सी फिर रिवीजन, इस तरीके से करके आप उसको करो और नए फैक्टर के ऊपर में मेरे भाई काम करो। आज बहुत दुख होता है यहां पर देख करके कि बच्चा मैथ्स में पूरे नंबर लेकर के आ पा रहा है, रीजनिंग में पूरा नंबर लेकर के आ पा रहा है, लेकिन वो पीड़ित है तो जीएस की वजह से। और इतने सारे, मैं 2025 में लगभग इतने बच्चों के मैंने फेलियर्स देखे, इतने बच्चों का मेरे भाई रिजेक्शन में बदलते देखा, सिर्फ और सिर्फ जीके की जीएस की वजह से। ठीक है कि पीवाईक्यू पढ़ के चले जाओ, पीवाईक्यू पढ़ करके चले जाओ, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड पढ़ करके चले जाओ, काम उससे हो जाएगा। बच्चा फड़ के तो जा रहा है, पता चल रहा है यहाँ मास्टर के ऊपर में इतना विश्वास कर लिया और पेपर से निकल रहा है तो कहला खाली नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी हो गई। पूरा उस तरीके से क्वेश्चन हमारा आ ही नहीं रहा है। आज के समय अपडेट के ऊपर में कहीं पर कोई काम नहीं है और इसका मेरे भाई यहां पर बहुत बड़ा ये रेड अलर्ट है। इस रेड अलर्ट से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। तो आपके भाई होने के नाते जितना मैं अपने सामर्थ्य पर कर सकता था, मैंने अपने लेवल पर उतनी करने की कोशिश की है। मैं पहले भी आपको ये बात बोलता हूं कि मैं सिर्फ एक जोन पर काम नहीं करता हूं। मुझे पता है कि एक विषय से सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। सिलेक्शन के लिए 4 स्तंभ है और मेरे पास में जो मेरी ताकत है, चाहे वो मेरी टीम की हो गई या मेरे दोस्तों की हो गई या मेरे कलीग्स की हो गई, मैं उस पूरी ताकत का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट समाधान लाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। जो मेरे हाथ में है, जो मैं आपके सामने सब कुछ ला करके रख देता हूं कि ये वो मैंने मेहनत की है आपके लिए, ये वो चीज है आपके लिए, आपको उचित लगता है यहां पर तो आप इसके साथ में जुड़ करके आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। जब मैंने जीएस को पिछले काफी समय से देखा, वो मन के अंदर मेरी बेचैनी वहां बैठी हुई थी कि यार क्या मैं इसके ऊपर में कोई काम नहीं कर सकता, क्या मैं इसका कोई समाधान नहीं निकाल सकता। बेशक पेशे से मैं यहाँ पर मैथ्स का शिक्षक हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन ये भी याद रखना, मुझे बार बार याद आ जाता है कि भूलो मत, तुम भी एक एस्पिरेंट थे, तुम भी अपने दौर में इसी तरीके की पीड़ा से गुजरे हुए हो और आज ये बच्चे गुजर रहे हैं तो वहां पर उनके लिए तुम क्या करोगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक जबरदस्त समाधान निकाला है और वो जबरदस्त समाधान अब आप लोगों के लिए ऐसी चीज होने वाली है जो आपके इस रास्ते के बाधे को, गले की मेरे भाई हड्डी को दूर करने वाली है और आपका यहां पर पूरी तरीके से नंबर दिलाने वाला है। एक ऐसा समाधान जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार आज तक ये चीज हमारे हाथ में क्यों नहीं आई, आज तक ये कहां पर था। एक ऐसी चीज जो बच्चों के लर्निंग को बहुत ज्यादा आसान बनाएगी, एक ऐसी चीज मेरे भाई यहां पर जो आज के पहले कभी नहीं हुआ, एक ऐसी चीज आपके सामने होने वाली है जो आपको पूरी तरीके से जीएस में मदद करेगी, एक ऐसी चीज जो आपके बोरिंग चीजों को खत्म करेगी, वास्ट सिलेबस को तोड़ेगी, एक ऐसी चीज जो सरफेस लीडिंग को खत्म करके डेप्थ में लेकर के जाएगी, एक ऐसी चीज जो आपके पूरी तरीके से नंबर लेकर के आएगी। और वो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन की वेपन, आपकी अपनी मेरे भाई यहां पर जीके जीएस की किताब। पहली वाली जो चीज जो हमने आपको कही वो उसके ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। उसमें आप जिस तरीके से जैसे आप करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं अपने लेवल पर आप लोगों के लिए जो कर सकता था, मेरी जो पब्लिकेशन कर सकती थी, वो मैंने आप लोगों के लिए दिया। एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन का जनरल स्टडीज का किताब जो आप लोगों के लिए अब ये सारी समस्याओं का दूर करने वाला है। तो जीके जीएस का समाधान मैं अपने दम पर जो आप लोगों के लिए कर सकता था बेस्ट, वो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। इसको तरीके से पहले आप देखिए, आप इसको समझिए, आप को जानिए, उसके बाद में निर्णय आपका होगा। अगले 5 मिनट के अंदर में आप सारी बातें जानेंगे। जीके जीएस का पूरा ये रहा हमारी बुक का इंडेक्स। इसके ऊपर में हमने सारी बातें आपको बताई और एक छोटी सी मैं आपको झलक दिखाता हूं इस किताब की, जो मैंने वहां पर कहा कि आज के पहले क्यों नहीं हुआ। इस किताब की एक छोटी सी मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, सिर्फ एक छोटी सी फोटो। आप यहां पर इसके क्लैरिटी को देखो, इसके इंफोग्राफिक्स जो इस्तेमाल हुए वो देखो। पूरे इंडिया के जो सबसे टॉप डिजाइनर हैं उनको हमने पूरी तरीके से इस किताब के अंदर में लगा दिया। सबसे टॉप कंटेंट डेवलपर हैं जो जीएस में खुद पेपर दे रहे हैं, 35 से ज्यादा, 40 से ज्यादा स्कोर इस यहां पर इस एग्जाम में कर रहे हैं। उन्होंने मेरे भाई पूरी तरीके से लग करके आप लोगों के लिए चीजें तैयार की हैं। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर में जब आप देखोगे, आप देख सकते हो किस तरीके से खतरनाक लेवल का काम हुआ है। ना सिर्फ थ्योरी बल्कि क्वेश्चंस। आप अगर सोलर सिस्टम भी पढ़ने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर जो है आनंद नहीं आएगा, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी। एक एक चीज के ऊपर में, एक एक मैप बनाने में दिन लगे हैं, कई घंटे लगे हैं, तब जाकर के चीज हायरार्की सिस्टम डाला गया, ट्रिक्स डाले गए, नेमोनिक्स डाले गए और नेक्स्ट लेवल की अपने आप में आज के समय में इंफोग्राफिक्स का इस्तेमाल होने वाली चीज है। आज के पहले अगर आपने ऐसी किताब देखी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। किताबें बहुत देखी होंगी, ये नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। हर एक छोटी जगह का इस्तेमाल करके वहां पर हर एक महत्वपूर्ण मेरे भाई जो है वो सारी चीजें डाली गई। अगर ये किताब आपको अच्छी लगे तो इस किताब के पीछे, ठीक है,
इस किताब के पीछे हमारा एक फीडबैक फॉर्म है, इस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरना। जितने भी हमारे रिपीटर्स एस्पिरेंट है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में और भी किताबें देखी हैं लेकिन उसके बाद में यहाँ देखा, अच्छा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस किताब को ऑर्डर करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आऊंगा, तो इसके पीछे एक फीडबैक फॉर्म है, ये जरूर भरना। और भरने के साथ साथ इसका सैंपल पीडीएफ अभी मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं, पहले पीडीएफ देख लो, क्वालिटी को देख लो, चीजों को देख लो, उसके बाद में जाना और तब ऑर्डर करना। क्योंकि मैं मेरे भाई आपको एक बात कहूं, हक से मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आप इसको मंगाओगे तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आप इस बुक को मेरे भाई यहां पर पढ़िए, बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। ये आप कहां से मंगा सकते हैं, बच्चों का ये भी डाउट है, तो देखिए जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, जिस वीडियो को आप यहां पर पढ़ रहे हैं, आप उस वीडियो में जब जाएंगे तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हिंदी की किताब अलग है, इंग्लिश की किताब अलग है। फ्लिपकार्ट में जब आप इसमें क्लिक करोगे तो ये ऑल टाइम लो कॉस्ट पर आपका मौजूद है, मात्र 231 और प्लस उसके बाद में डिलीवरी मिला करके आपको 299 के करीब में ये जाएगा। अगले 3 दिनों तक ये रहेगा, उसके बाद में ये ऑफर जो होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दिया, सारी चीजें कर दी हैं। अब इसके बाद मैं आपसे क्या चाहता हूं, एक और चीज छोटी सी, एक छोटा सा हमने रिवॉर्ड सिस्टम भी रखा है और रिवॉर्ड यहाँ पर ये रखा है कि जो भी बच्चा मेरे भाई यहाँ किताब को प्राप्त करता है वो हर जगह पर अपना रिव्यू दे, फ्लिपकार्ट पर भी दे, लेकिन एक स्पेशल मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं। इस पर अगर आप छोटा सा, मतलब हमारी इतनी बड़ी मेहनत का एक छोटा सा अगर आप हमें सराहना दे सकते हैं तो अपनी छोटी सी 30 सेकंड 40 सेकंड की वीडियो बना के दें। नंबर मैं आपको बता देता हूं भैया, 81, ठीक है, कितना है भाई, 81 है, 30 है, 59 है और क्या है 10 है और 35 है। इसके ऊपर में आप यहाँ पर अपने छोटे से एक वीडियो शॉर्ट्स को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं व्हाट्सअप करें और ये आप अपना थैंक्स जो है, जो आप अपने एआर पब्लिकेशन टीम को है उसको जाहिर करें। और सैंपल पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए डाल दे रहा हूं। अभी टेलीग्राम जो हमारा है, यहाँ पर आप जब जाओगे तो हमारे दोनों टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल पर भी और ये जो हमारा मैथ्स भैया आदित्य रंजन है उसके ऊपर में भी आप यहाँ से जाकर के देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एसएससी एग्जाम्स के 2025 में हुए सभी परीक्षाओं के पूरे सब्जेक्ट के फ्री पीडीएफ में आपको टाइप करा करके देने वाला हूं और रेलवे में 2025 में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनके भी सारे क्वेश्चंस को फ्री टाइप करवा करके देने वाला हूं। कब दूंगा, कहां पर दूंगा, कैसे होगा, वो भी आपको मैं जल्द एक हफ्ते के अंदर में बता दूंगा। तो बढ़िया से आप पूर्ण रूप से फायदा उठाइए, बढ़िया से आप ऑर्डर करिए, आउट ऑफ स्टॉक होने के पहले बढ़िया से मंगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी जीके जीएस के लिए जो बातें मैंने शुरू में आपको कही थी उन चीजों के ऊपर मैं काम करिए। सच में मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर ये वो गेम चेंजर है और अगर इसके ऊपर में आपने काम नहीं किया ना तो दोस्त आपके लिए जीवन भर मेरे भाई बहुत गंदा सबक होने वाला है, बहुत गंदा। मैथ्स में पढ़ा रहा हूं, बढ़िया नंबर आएंगे, मैं इतना दावा करता हूं। वहां पे रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया नंबर आएगा, इतना दावा करता हूं। लेकिन जीके जीएस को सीरियसली रहना सीखो और सरफेस लेवल रीडिंग से काम नहीं चलेगा। नए पैटर्न के क्वेश्चंस को पकड़ो, नई चीजों को पढ़ो, नए तरीके से पढ़ो, वो बहुत जरूरी है बच्चे तुम्हारे लिए। हमारी तरफ से इतना ही है। सैंपल पीडीएफ देखने के बाद में वीडियो में कमेंट जरूर करें और मंगा लीजिए आउट ऑफ स्टॉक होने के पहले। अभी के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।